प्रणाम। क्राइम और अनचाही पॉलिटिक्स के बीच कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी में शायद चारों तरफ सिर्फ कड़वाहट है, लेकिन सच ये नहीं है। इस कड़वाहट के बीच मिठास ढूंढ लेने का नाम ही है जिंदगी, और इसीलिए ये न्यूज बुलेटिन है बहुत मीठा सा। सबसे पहले हेडलाइंस। टैटू ही टैटू यंग जनरेशन के लिए टैटूइंग ला रही है पैसे। आसमान में छाएंगे जुगनू, 15 अगस्त को लगेगा पतंगों का रेला। अहमदाबाद में लड़कियां नकाब पहने सीख रही हैं कराटे, और चांद सितारों की सैर हुई आसान, मोबाइल वैन से देखिए नजारा। 21 साल की हैं साची सिंह, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स कर रही हैं। इस कोर्स को करते करते उन्होंने एक हॉबी पाल ली, और हॉबी ऐसी कि वो हॉबी अब उनका करियर बन गई है, और करियर ऐसा कि उसे देखकर अब उनके फ्रेंड्स का मन करता है कि वे भी बने साची सिंह जैसी। टैटू ही टैटू, ये साची सिंह का शौक है और उसका पेशा भी। ये टैटू स्टूडियो के अलावा टैटू वर्कशॉप भी चलाती हैं, जहां टैटू की डिजाइनिंग की जाती है। People asking me कि आप बनाओगे, and which is okay, क्यों मैं नहीं बना सकती। टैटू का इतिहास 5000 साल पुराना है। और अब ये काफी पॉपुलर हो गया है। आपने देखोगे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम करीना कपूर उसने लिखवाया हुआ है। साची अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूके से मास्टर कर टैटूइस्ट बनना चाहती हैं। समय के लिए अलीम अतहर। नीला आसमान और सितारों की तरह जड़ी हुई पतंगें, अटखेलियां ऐसी कि मन ना भरे। 15 अगस्त के आसपास इन पतंगों की धूम देखने लायक होती है। इस बार इनकी अटखेलियों में नया क्या है? इस बार ये नटखट पतंगें क्या करने वाली हैं? क्या है इनका इरादा? जरा ये भी देखिए। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे। करीना, शाहरुख, ऋतिक, ये सब आसमान में उड़ेंगे। साथ में धोनी होंगे और होगी पूरी क्रिकेट टीम। बच्चों को ज़्यादा पसंद है वो क्रिश है, जैसे शाहरुख खान है और आपके स्पाइडरमैन की है, मतलब फिल्मी स्टार की करीब करीब सारी पतंगें बहुत चल रही हैं। देश भर में ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जो पूरे साल हर उत्सव पर पतंगों के कारोबार में जुटती हैं। देश भर से लोग यहाँ पतंगे खरीदने भी आते हैं और उड़ाने भी। और काटते काटते करीब 20-25 पैसे तो काट ही देते हैं दूसरों की पतंग, और अपनी कट जाए तो काफी दुख होता है। आंचल बसंती है उसमें से छनती है जो मैंने पूजी है मूरत प्यार। 15 अगस्त और आसमान में उड़ती पतंग का गहरा नाता है। ये प्रतीक है देश की आजादी और तरक्की की। इस समय दिल्ली से कैमरामैन अजय के साथ तारू शर्मा। क्या आप अपने आप को इंदिरा गांधी समझती हैं? ये सवाल उछाला बिहार के कुछ लोगों ने उस महिला से जिसने ये कहा कि वो अपने गांव की मुखिया बनना चाहती है। खैर, लोगों ने जो भी कहा हो, वीणा देवी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। उसने चुनाव भी लड़ा, उसे जीता भी, और फिर किया गांव का मेकओवर। वीणा देवी दिखने में देहाती महिला। घर के काम के बाद वह निकलती हैं एक दूसरे मिशन पर। वे हैं अपने गांव लोहरपुरा की मुखिया। जितना गांव में ले कोई मुखिया जी नहीं कर लेते वीणा देवी कैले। 13 साल की उम्र में शादी और फिर 3 साल बाद ही विधवा हो गई वीणा ने मुश्किलों में रास्ता बनाया। वे पिछड़ी जाति से हैं और सामान्य सीट से 2 बार से मुखिया चुनी जा चुकी हैं। समस्या को निपटारा करते हैं। इस हिम्मत के लिए इन्हें इनाम खूब मिले हैं, लेकिन इनके लिए इनामों से बड़ा है लोगों का प्यार। समय के लिए नवादा से मनोज कुमार। ये कहानी राजस्थान की है। राजस्थान में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन इन बच्चों ने ठाना कि इस फिजिकल प्रॉब्लम के बावजूद वो अपने जैसे बच्चों की मदद करेंगे, उनका सहारा बनेंगे। इन बच्चों को आप देखेंगे
तो आपका मन भी करेगा कि हम भी क्यों ना कुछ ऐसा करें। ये है इन बच्चों का सहारा। ये बच्चे अपने जैसे दूसरों बच्चों के लिए ये बैसाखियां बनाते हैं। इस समय ये हल्के वजन की फाइब्रो ऑप्टिक्स कैलिबर बना रहे हैं। जो छोटे भाई है, बड़े भाई है, वो कोरलिंग से चलते हैं, इसलिए उनको चलने थोड़ा आराम हो जाते हैं। चार बच्चे मिलकर एक दिन में अपने 6 साथियों के लिए बैसाखियां बना लेते हैं और साथ ही करते हैं पढ़ाई भी। आज ये खुद छोटे मोटे कैलिपर बना लेते हैं, कैलिपर के रिपेयर कर लेते हैं। ये कारखाना बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से खोला गया है। इन बच्चों के पास सेहतमंद पांव नहीं है, लेकिन दूसरों की मदद का जज्बा जरूर है। ये विकलांग बच्चे विकलांग होकर भी अपने विकलांग साथियों के लिए ये कैलिबर बनाते हैं और उन्हें जमाने के साथ कदम ताल करने में मदद करते हैं। इस समय जोधपुर से सचिन बत्रा। We should make them, we should make them feel that their life is worthwhile and हम appreciate करते हैं उनके टैलेंट को। उत्तर प्रदेश का शहर सीतापुर इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने की वजह है यहाँ का किन्नर। इस किन्नर ने एक अनूठे मिशन की शुरुआत की है और उस मिशन को ये पूरा करना चाहता है। इस मिशन का नाम है मिशन लिटरेसी। साधना उर्फ नूर मोहम्मद इस मदरसे के करता धरता। खुद पढ़ नहीं पाए, लेकिन सपना कि बच्चों को मिले तालीम। जब मैं बच्चों की कमाई खाती हूँ तो हमें कुछ बच्चों के लिए भी करना चाहिए, कुछ अपने शहर के लिए भी करना चाहिए। जो भी पैसे कमाते हैं उसे बच्चों की पढ़ाई की खातिर मदरसे में लगा देते हैं। बच्चों की जिंदगी को सुधारने के लिए उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी वगैरह की तालीम का इंतजाम किया। नूर के इस मदरसे की तारीफ करने वालों की कमी नहीं, लेकिन नूर यहाँ ठहरने वाले नहीं। इरादा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ और मदरसे खोल डालें। समय के लिए सीतापुर से पंकज सिंह गौर। कुछ मीठा हो जाए में अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद चलिए सितारों की दुनिया में टहलने और उसके बाद देखिए दिल्ली में बनारस। चेहरे पर नकाब, इरादों में हिम्मत। अहमदाबाद में लड़कियां इन दिनों योग और कराटे सीख रही हैं। ये मुस्लिम लड़कियां चाहती हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद करें। ये है जुहापुरा का एक जिम। यहाँ योगा भी है और कराटे भी। चेहरे पर नकाब, पर गजब का आत्मविश्वास। लड़कियों को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए, बस इसीलिए हम ये सीख रहे कि अगर हम हमारी सेफ्टी खुद ही कर सकते तो ज्यादा अच्छा है। इनके इस नए शौक को इनका परिवार भी पसंद कर रहा है और अब ये तैयारी में है कि यही बन जाए करियर। जिस तरह से देश में सानिया मिर्जा ने, पीटी उषा ने देश का नाम रोशन किया था, इसी तरह से मैं भी कराटे सीखकर कराटे चैंपियन बनकर